जय श्रीमन नारायण। आप सबका पुनः स्वागत है श्री माहेश्वरी समाज जयपुर के यूट्यूब चैनल पे। डॉक्टर ऑन बोर्ड के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ में हैं पूरे राजस्थान या यूं कहूं कि पूरे हिंदुस्तान के प्रख्यात योगा विशेषज्ञ एवं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर शेखर शर्मा साहब। डॉक्टर शेखर शर्मा साहब का परिचय वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग इनके विषय में बहुत जानते हैं। फिर भी एक औपचारिकता मानिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 30 वर्षों से आप इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं, योग में और प्राकृतिक चिकित्सा में। आप विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलोर से आपने यह शिक्षा ग्रहण करी है और खास तौर से आपने जिसमें महारत हासिल करी है वो है कैंसर है, पार्स्केलेंस है, अस्थमा है, कमर दर्द है, हृदय रोग जैसे गंभीर विषयों पे आपने इसके अंदर रिसर्च करे हैं। आप राजस्थान स्वास्थ्य योग परिषद ट्रस्ट के अंदर भी आपने अपनी सेवाएं दी और बहुत खुशी की बात है कि अब आप अपनी सेवाएं श्री महेश्वरी समाज जयपुर द्वारा संचालित आरोग्यम में प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र है जो उसके अंदर दे रहे हैं। आप वहां पे इंचार्ज की भूमिका में हैं और हम सबके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। डॉक्टर साहब से हम हमारे आपके प्रश्न आपके विचार हम सबके सामने रखते हैं। डॉक्टर साहब, हमने एलोपैथी सुनी है, इसका इलाज लेते हैं बहुत सारे लोग। आयुर्वेद के विषय में हम लोग जानते हैं, हम दादी नानी के नुस्खे जानते हैं, हम लोग होम्योपैथी जानते हैं, मगर प्राकृतिक चिकित्सा ये क्या चीज हुई? प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति के द्वारा चिकित्सा कहलाती है। हम अगर ऐसा देखें कि हम हमारा हिस्सा क्या हम हैं, हम प्रकृति का अभिन्न अंग हैं। प्रकृति के पंच तत्वों से हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ऐसे 5 तत्व हैं। उन 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और वही पांचों तत्व हमारे इन चारों पांचों उंगलियों में भी अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इन 5 तत्वों का विद्यमान हमारे शरीर में है। और इन शरीर का संतुलन ही, इन पांचों का हमारा शरीर के अंदर स्वास्थ्य है। और इनका असंतुलन, इम्बैलेंस ही हमारे शरीर में रोग का कारण बन जाता है। तो यानी कि प्रकृति से हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे हम जीवन अच्छा जिएं, ये प्राकृतिक चिकित्सा का विषय ये है। विषय है। जैसे प्रकृति के इन पंच तत्वों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इस तरह से पंच तत्व के साथ साथ में, जैसे हम सबसे ऊपर की तरफ इन 5 तत्वों को देखते हैं तो आकाश तत्व, तो आकाश तत्व में केवल शब्द है। फिर दूसरा देखते हैं वायु तत्व, वायु तत्व में शब्द के साथ साथ स्पर्श हो जाता है। फिर अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी तत्व, तो इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन सब चीजों का समावेश हमारे शरीर में स्वास्थ्य को बनाता है। और इन पांचों चीजों का असंतुलन ही शरीर में रोग का मुख्य कारण बन जाता है। तो जैसे हमने सुना, आपने बताया एलोपैथी, होम्योपैथी, और ये प्राकृतिक चिकित्सा भी है कि हम प्रकृति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। हम प्रकृति का अभिन्न अंग थे, अब जैसे जैसे नेचर से हम दूर हो रहे हैं वैसे वैसे ही शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो प्रकृति, इन 5 तत्वों को हम 3 रूप में देखते हैं। हमारी हर मनुष्य की 3 प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों का इम्बैलेंस ही हमारे बॉडी में डिजीज का कारण रहता है। और हम पहले हिस्ट्री लेकर के देखते हैं पेशेंट की कौन सी प्रकृति बिगड़ी हुई है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम उनको उस चीज का बैलेंस कर देते हैं। जैसे ये बिल्डिंग जिसमें हम बैठे हैं, ये सीमेंट से, ईंट से, बजरी से, इन सब से बनी है। अब इसमें जहाँ टूट फूट होगी, जिस चीज की कमी होगी, उससे उसकी हम पूर्ति करते हैं। तो ऐसे ही हम अपने शरीर के अंदर देखते हैं, अगर हमारे में अग्नि तत्व की कमी हो गई है तो कफ बन जाएगा, कफ की प्रकृति बढ़ जाएगी। वायु तत्व बढ़ गया तो जॉइंट्स में पेन होने लग जाएंगे। अग्नि ऐसे इन तीनों तत्वों की जो कमी होती है, उसकी पूर्ति हम प्रकृति चिकित्सा के जल से, अग्नि से, इन सब के द्वारा हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया वात पित्त कफ है, ऐसा लग रहा है ये आयुर्वेद के बहुत करीब है, ये हाँ, हमारे वेदों के बहुत करीब है, ऐसा प्रतीत होता है क्या? हाँ, प्रकृति का हिस्सा ही है। आयुर्वेद और प्रकृति दोनों एक ही हैं, इनसे ही हम उपचार अपना करते हैं। डॉक्टर साहब, जब आप इसे प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं तो इसमें रोगों का निवारण भी होता है, तो बताइए इसके रोगों का निवारण कैसे होता है इस चिकित्सा विधि में? प्राकृतिक चिकित्सा के जो प्रिंसिपल्स हैं,
सबसे पहली चीज ये हम ये कहते हैं कि सभी रोग एक, उनका कारण एक और उनकी चिकित्सा भी एक। जो प्राकृतिक चिकित्सा का जो सिद्धांत है कि सभी रोग एक, उनका कारण एक और उनकी चिकित्सा भी एक। इसका मतलब हमारे शरीर में विजातीय द्रव्यों का संचय होना ही रोग का कारण रहता है और विजातीय द्रव्यों का निष्कासन करना ही प्राकृतिक चिकित्सा का ध्येय है। एक मीन्स मिनट मैं रोकूंगा। ये आपने शब्द तो अच्छा बोला है विजातीय द्रव्य, मगर हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि विजातीय द्रव्य का क्या मतलब है। विजातीय द्रव्य मतलब हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाना। ओके। विजातीय द्रव्य मीन्स टॉक्सिन। अब बॉडी से वैसे 13 मेजर ट्रैक्स हैं बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करने के, लेकिन हम मुख्य रूप से 4 मेजर ट्रैक्स मानते हैं। नेजल ट्रैक, स्किन, स्टूल एंड यूरिन। इन चारों ट्रैक्स से हम डेली बॉडी से टॉक्सिन्स निकाल के बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। अब जो ट्रैक हमारा काम करना कम करता है, उसी ट्रैक से रिलेटेड बॉडी में डिजीजेस डेवलप हो जाती हैं। जैसे चेंज ऑफ वेदर के अंदर हमारे ये साइनसेस हैं ये वीक हो जाते हैं। इन साइनसेस की वीक होने से हमारे जैसे हम कहते हैं कि भाई जुकाम हो गया, नजला हो गया, फिर कहेंगे मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, स्पेनोइड साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन, ब्रोंकियल अस्थमा और अस्थमा। तो इस ट्रैक से रिलेटेड अलग अलग साइंस कहती है कि अलग अलग जगह पे ये बीमारियां हो गई। हम कहते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक में डिसऑर्डर हुआ, उसको हमें क्लीन करना है। तो अच्छा। इन चारों ट्रैक्स की क्लीनिंग ही हमारे शरीर से रोगों का निवारण है। अलग अलग ट्रैक्स की अलग अलग तरीकों से क्लीनिंग करी जाती है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी जमा हो रही है, हाँ, उस गंदगी को आप बाहर निकाल करके हमें रोग मुक्त कर देते हैं। रोग मुक्त कर देते हैं, यही और उसकी क्रिया ही प्राकृतिक चिकित्सा प्राकृतिक है। चिकित्सा की। डॉक्टर साहब, आप अभी बता रहे थे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अपना है, श्वास का धीरे धीरे अस्थमा तक पहुंचता है। अस्थमेटिक पेशेंट्स भी आपके पास आते हैं। तो ये जब अलग अलग स्टेज के ऊपर बीमारी अलग अलग होती है, जनरली डॉक्टर्स अलग अलग तरह से इसको ट्रीट करते हैं। आप इसको कैसे करते हैं? हम जैसे चेंज ऑफ वेदर, हमारा बॉडी का टेम्परेचर 98.4 रहता है। जब फीवर होता है तब हम कहते हैं हमारा बॉडी का टेम्परेचर 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया। अभी 2 महीने पहले, महीना भर पहले सर्दी थी तो हमारा बाहर का तापमान ठंडा था। 1 महीने बाद गर्मी हो जाएगी तो तापमान गर्म हो जाएगा, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर 98.4 रहेगा। तो ये अंदर और बाहर के टेम्परेचर को बैलेंस कौन करते हैं? ये हमारे साइनसेस। जैसे ही हम नाक से सांस लेते हैं, ये हवा अगर ठंडी है या गर्म है, उसको बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करने का काम है इन साइनसेस का। अब हम जनरली जैसे धूप से एसी में, एसी से धूप में आना जाना रहता है, तो ये साइनसेस हमारे वीक हो जाते हैं। हम बाहर की स्किन पे तो मॉइस्चराइजर क्रीम लगा लेते हैं, लेकिन अंदर साइनसेस को लुब्रिकेट करके रखे हैं तो वेदर के फ्लक्चुएशंस को ये इजीली कंट्रोल कर लेगा। उसके लिए हमें जो हमारी पुरानी परंपराएं थी, जो हमारी आजकल छूटती जा रही हैं, नाक में सरसों का तेल लगाना और नाभि में लगाना, वो आजकल हम परंपरा से हट गया है। तो वो हम अगर नियमित रूप से नाक में अगर सरसों का तेल लगाएंगे तो इस चेंज ऑफ वेदर का इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर यहीं से बॉडी का टेम्परेचर अगर हमारा कंट्रोल रहा तो पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक ठीक रहेगा। इसके ठीक रखने के लिए हम इसको कहते हैं ईएनटी क्लिनजिंग टेक्निक। ईएनटी मीन्स ईयर, नोज एंड थ्रोट क्लिनजिंग टेक्निक। उसमें हम जल नीति, रबड़ नीति और कुंजल, कुछ क्रियाएं जैसे पानी पी करके 4 ग्लास गर्म पानी नमक डाल करके पिला के और उसका वॉमिट कराते हैं, इसको कुंजल क्रिया बोलते हैं। तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक उससे एक्टिव होता है। दूसरा, नाक में हम इस नाक से पानी डाल के इस नाक से निकालते हैं, जिससे कि जो भी अंदर कफ जमा है वो क्लीन हो जाए। तीसरा, अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक अगर वो हो गया है तो फिर नाक से कैथेटर डाल करके मुंह से हम उसको निकाल के अपने पूरे इस ट्रैक को क्लीन करते हैं और ये साइनसेस को हेल्दी बनाता है। वैसे आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये जो क्रिया सर बता रहे हैं डॉक्टर साहब, ये मैंने करी हुई है। और इसका आप ही आपको के खुद को भी सानिध्य में आपने इसका अनुभव भी लिया है। बिल्कुल। और मैं कह सकता हूँ कि मेरे को जितना लाभ हुआ है, मैं आजकल सबको बताता हूँ कि नहीं, हमारे आरोग्यम में आएगी डॉक्टर साहब के पास में और वो आपको पूरा ठीक करेंगे। मैं खुद डॉक्टर साहब को धन्यवाद भी दूंगा कि मेरे को जो प्रॉब्लम थी, वो इस सर्दी में जुकाम की और इस सब की, किस तरीके से आपने कुछ दिनों में दूर कर दी है, उसके लिए तो धन्यवाद है। और लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए, ये तो नाक की बात हुई, अपने पाचन क्रिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। उसके अंदर अपन कैसे कर सकते हैं उसको? डाइजेशन जैसे हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है, माउथ से स्टोमक, इंटेस्टाइन और एनस, तो ये हमारा इंटरनल एक मूवमेंट चलता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसको हम पैरास्टालिसिस मूवमेंट बोलते हैं।
क्रमाकुंचन क्रिया, वो कई बार बहुत लॉन्ग सिटिंग के कारण या स्ट्रेस के कारण या पानी की कमी के कारण या फाइबर की कमी के कारण या लैक ऑफ मूवमेंट के कारण, बहुत सारे फैक्टर के कारण वो मूवमेंट, या कई बार आजकल जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जिनके चल रही हैं, या एज फैक्टर, ऐसे बहुत सारे कारण देख करके हम उसमें बताते हैं कि आपको किस कारण से ये मूवमेंट वीक हुआ। अब उस मूवमेंट को एक्टिव करने के लिए हम प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ जैसे हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, एनिमा, मड पैक के थ्रू उस ट्रैक को एक बार क्लीन करते हैं, और एक बार वो ट्रैक क्लीन हो गया उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं जिससे कि हमारा वो एक्शन जो है इंटरनल, वो कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू अपना मेंटेन रहे। डॉक्टर साहब से ये चर्चा अभी यहाँ रुक नहीं रही है। हम इसके बाद के एक और एपिसोड डॉक्टर साहब के साथ करेंगे और प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में हम और जानकारियां इनसे हासिल करेंगे। खास तौर से हमारे समाज द्वारा संचालित आरोग्यम के विषय को लेकर के प्रमुखता से हम आपसे बात करेंगे। तो अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय श्रीमन।